बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, अल्लाह पाक ने जो आपको नेमतें अता फरमाई हैं उसका आप शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए। लेक्चर नंबर 3 है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बायोलॉजी का टू अदर साइंसेस। क्या ताल्लुक़ है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ। जो इंटर रिलेशनशिप है अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। जो ताल्लुक़ है बायो का मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम रिफ्यूज़ या इनकार नहीं कर सकते। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ पहलुओं में अगर बायोलॉजी हमें नॉलेज देती है तो बट दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू दी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। दूसरी जो ब्रांचेस है साइंस की उनसे भी हमें रिलेट करती है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस। हर जो ब्रांच है साइंस की उसका दूसरी ब्रांच के साथ ताल्लुक़ होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जब हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स में मूवमेंट को, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। तो वो रेफ़र करते हैं, रेफरेंस देते हैं कि आप फिज़िक्स में लॉ ऑफ मोशंस को स्टडी करें। तो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। ये आपके पास डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस, हर ब्रांच जो है साइंस की उसका ताल्लुक़ है दूसरी ब्रांच के साथ। फॉर एग्जांपल जब हम स्टडी कर रहे होते हैं एनिमल्स की मूवमेंट को तो बायोलॉजिस्ट रेफ़र करते हैं कि लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स को भी स्टडी किया जाए। First we study about biophysics. In this picture you can see the different types of livers. नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स। इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। डिफाइन बायोफिजिक्स। व्हाट इज़ बायोफिजिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल जो हैं फिजिक्स के उनको स्टडी करती है। विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो बायो के होने वाले फिनोमेना के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन द फिजिक्स। फिजिक्स में जो लीवर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल और जो लिम्स हैं एनिमल्स के इन बायोलॉजी में, लाइक हमारे जो लेग्स हैं उनकी वर्किंग बायो में, और फिज़िक्स में जो लीवर की स्टडी है वो सेम प्रिंसिपल पर काम करती है। यू कैन सी दिस इज़ लीवर इन बायो और एल्बो ऑफ ह्यूमन, सेम वर्क लाइक दैट। ये अगर हम एल्बो को देखें तो वो इसी तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। मुख्तलिफ कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं कि वो किस केमिकल से मिलके बना है, उसकी बेस क्या है, तो वो बायोकेमिस्ट्री होगी। एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा जानदारों के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, हम उनकी बात करें। व्हाट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, chemistry meaning chemical reactions. For example the study of basic metabolism. बेसिक्स मेटाबॉलिज्म क्या है, ये कम्बिनेशन है एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का, उसको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी कलेक्टिवली ऑल केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन होना या स्मॉल पीसेस से मिलके किसी न्यू प्रोडक्ट का बनना, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस है, लाइक इन प्लांट रेस्पिरेशन है, सांस लेने का अमर। इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री की नॉलेज इसमें इंक्लूड है। You can in this picture metabolism is the combination of catabolism and anabolism. Next is the chemistry of respiration, in of oxygen and out of carbon dioxide. Next branch is biomathematics. हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक्स नेम से ही शो हो रहा है, मैथमेटिक्स के रूल होंगे जो कि बायो पर एप्लीकेबल हो रहे होंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैथ्स की टेक्निक्स एंड टूल्स इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड, हमने डाटा इकट्ठा किया, आपने उसको एनालाइज करना है, उसका तज्जिया करना है। आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजिस्ट अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स के रूल को। फॉर एग्जांपल ये लास्ट टाइम कोविड की रेशो थी, हर सिटी में कितनी जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, हमने उनको कलेक्ट किया, ये हमारे पास डाटा था अकॉर्डिंग टू बायो। फिर हमने एनालाइज किया कि रेशो कितनी है फीमेल की, चिल्ड्रन की और ओल्ड मैन की। तो वो जो रेशो एनालाइज करने का मेथड है वो मैथमेटिक्स के फार्मूला, उनके रूल्स पे होगा, दैट इज़ बायोमैथमेटिक्स। Next branch is biogeography. You can view in this picture
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। नेक्स्ट हमारे पास है बायो जियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन उसको डिटेल में बयान करना जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स की जियोग्राफिकली रीजन्स में। इट डील विद द स्टडी ऑफ द अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी है मौजूद होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, उनकी तकसीम मुख्तलिफ स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर ऑफ द वर्ल्ड। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स की हमें नॉलेज भी देता है। टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो मुख्तलिफ जियोग्राफिकली रीजन्स में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होगी। एक आम टेरेस्ट्राइल एनवायरनमेंट में रहने वाले, खुश्की पे रहने वाले जानदार और जो स्नो फॉलिंग वाले एरिया में रहने वाले जानदार हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट ब्रांच इज बायो इकोनॉमिक्स। हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी के लिहाज से, मनी के लिहाज से, माशियत के लिहाज से जब हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को तो दैट इज बायो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट। ठीक है, कितना आपने पैसा लगाया है, प्रॉफिट कितना आपको नफ़ा आ रहा है, तो दैट इज यील्ड उसकी वीट की। वीट गंदम को बोलते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड, और फिर हम बायो इकोनॉमिक्स के रूल्स के थ्रू बता सकते हैं कि बेनिफिट कितना हुआ है हमें और लॉस कितना हुआ है। दिस इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये एक छोटी सी समरी है। केमिस्ट्री में हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इकोनॉमिक्स है, बायो इकोनॉमिक्स को बेनिफिट्स एंड लॉसेस। मैथमेटिक्स है, इसमें बायोमेट्री डाटा एनालाइज करेंगे। फिजिक्स है तो हम बायोफिजिक्स जिसमें मसल्स और बोन्स की मूवमेंट को स्टडी करेंगे। जियोग्राफी जिसे हम बायो जियोग्राफी से रिलेट कर रहे हैं, मतलब सिंपल जियोग्राफी है बायो जियोग्राफी बन गया। बायो के साथ रिलेट करने वाली जो सारा है वो इस सर्कल के अंदर मौजूद है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिज्म की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Dear students, subscribe my channel, share my video and watch my video.